सबसे बड़ा जो मर्ज उम्मुल मर्ज कहलाता है वो है कब्ज। ये वो चीज़ें हैं कि जो मार्केट में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पूरे पाकिस्तान में हमेशा अवेलेबल होती हैं। ये चटनी बन गई है, बस ये इतनी सी मैंने आप लोगों को बना के दिखाई है। इसकी खुशबू जो है ऐसे कि मुंह में पानी आ रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आप सबकी नईमा आपा और आप सबको नईमा आपा ऑफिशियल में खुश आमदीद। आज जो मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ सेहत का खजाना, आपकी सेहत की बहाली। इसको अगर मैं यूं कहूँ कि ये एक थाली और आपकी सेहत की बहाली। आप यकीन मानो कि आपके जितने ढके छुपे जितने भी मर्ज हैं, सबसे बड़ा जो मर्ज उम्मुल मर्ज कहलाता है वो है कब्ज। ठीक है, जिसको कब्ज होती है, आप सोचें जब हमारा स्टूल ड्राई हो जाता है तो उसका जो लिक्विड पार्ट होता है वो आखिर हमारे अंदर ही कहीं ना कहीं ऑब्जर्व होके वहीं से खराबियां पैदा होती, वहीं से हमारी सेहत खराब होती है। तो ये है कि ये इंशाल्लाह इस उम्मुल मर्ज का तो इंशाल्लाह खात्मा करेगा और आपकी सेहत की बहाली होगी। सेहत की बहाली जब होगी तो इंशाल्लाह आपके चेहरे पे भी खुशहाली होगी। ये वैसे बाय द वे जुड़ गई हैं सारी बातें, ठीक है, लेकिन ये वो चीज़ें हैं कि जो मार्केट में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पूरे पाकिस्तान में हमेशा अवेलेबल होती हैं। सिर्फ ये है कि हम लोग यूज़ नहीं करते। हम लोग क्या होते हैं कि बहुत ही तेज़ चल रहे हैं, बहुत तेज़ चल रहे हैं, पता नहीं है कि हमने पहुँचना कहाँ पर है। तो मैं कहती हूँ बैक टू नेचर, आप लोग नेचर की तरफ आ जाओ। मैं ये देखिए ना, छोटी छोटी यही घर में जो चीज़ें होती हैं, यही हमारे नेचर में जो चीज़ें अल्लाह ताला ने जो हमारे लिए पैदा की हैं कि हम उनको प्रोसेस करके ख़राब कर लेते हैं। प्रोसेस भी करते हैं चीज़ों को, ठीक है, लेकिन वो सेहत के हिसाब से प्रोसेस चीज़ें भी होती हैं। जो प्रोसेस्ड हम बोलते हैं ना फूड, वो ये है कि जब हम इसके अंदर से हेल्थ का पार्ट जो है वो निकाल देते हैं। तो ये है कि आज अगर आप मेरे बताए हुए तरीके से एक स्पेशल एक रेमेडी बनाएंगे तो इंशाल्लाह, लेकिन वो रेमेडी ऐसी है कि आपको दिन में एक बार ज़रूर और मुसलसल करनी है, ठीक है। डेली इस्तेमाल में अगर आप इसको लेके आएंगे तो मैं यकीन से कहती हूं कि आपको इंशाल्लाह ना कब्ज़ होगी, ना गैस होगी, ना बादी होगी। जब आपका इंटरनल ठीक होगा, मैं एक ही बात करती हूं कि जब आपका इंटरनल ठीक है तो आपका एक्सटर्नल जो है वो हसीन और खूबसूरत है। देखें, सब इंसान एक ही जैसे हैं और कोई भी किसी को कोई भी बात समझा सकता है। जहाँ से अच्छी बात मिले ले लेनी चाहिए। तो मेरा ये जो स्लोगन है बैक टू नेचर, ये एक मैं कहती हूँ खुश आइन स्लोगन है। तो आप लोग इस पे अगर अमल करेंगे तो मुझे खुशी होती है। ये मैं अच्छी बात आप लोगों के लिए इसलिए लेके आती हूँ क्योंकि बहुत ही अच्छी ऑडियंस है, बहुत ही अच्छे प्यारे मेरे बहन भाई हैं कि जो मेरी बातों पर अमल भी करते हैं। और मैं ये सादा सादा सी ही बातें आप लोगों को बताती, कोई मैं अफलातून किस्म की चीज़ें नहीं लेके आती। हालांकि बहुत पता है मैं मुश्किल में नहीं डालना चाहती आप लोगों को। मैं कहती हूँ ये इतना आसान आसान जो काम है ना, ये करके आप अपनी सेहत को अच्छा रखें। तो वो कौन सी क्या चीज़ें इस थाली के अंदर आज मैं क्या लेके आई हूँ कि जो आपकी सेहत की बहाली करने लगी हूँ, उसमें जो कहते हैं ना कि सुपर फूड, ठीक है ना, सुपर फूड आजकल क्या, पहले तो हम कहते थे ना कि एक सेब खाओ और डॉक्टर से बचे रहो, ठीक है, और अब कहते हैं कि एक आंवला अगर आप अपनी ज़िंदगी में डेली शामिल कर लेते हैं तो आपको ये बड़ी बड़ी बीमारियों से बचाता है। बड़ी बड़ी बीमारियों से तो बचाता ही है, ठीक है, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर से इन्फ्लेमेशन ख़त्म करता है, कैल्शियम देता है हमें, मैग्नीशियम देता है, पोटाशियम देता है, पता नहीं एक इसके अंदर कितनी चीज़ें, अगर मैं गिनवाने लग जाऊंगी तो वीडियो लंबी हो जाएगी। तो आज मैं इसका एक डिफरेंट, पहले भी मैंने अपने ही इसी प्लेटफॉर्म पे, आप लोगों का अपना ये प्लेटफॉर्म है, पहले भी मैंने इसी के ऊपर बनाया है, इसी के ऊपर एक चटनी शेयर की थी, लेकिन आज थोड़ा सा समथिंग डिफरेंट कुछ लेके आई हूं, ठीक है, ताकि आप, और अल्टरनेट भी बताऊंगी, अगर ये नहीं तो वो कर ले, वो नहीं है तो ये कर ले, ठीक है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले देखिए मैंने लिया है इसके अंदर एक आंवला। आंवला के साथ हमने लिया है इसके अंदर लेमन। लेमन के साथ जो चीज़ जाएगी सेहत से भरपूर, देखिए विटामिन सी, दोनों विटामिन सी हैं ये, ठीक है ना। और इसके अंदर जाएगा फ्रेश लहसुन, जो देसी लहसुन होता है, 1 से 2 तुरियां हम लहसुन की डालेंगे। ये है मेरे पास कटा हुआ धनिया और ये है बहुत ही फ्रेश खूबसूरत, मैंने इसी तरह इसको बंच को धुलवा लिया, ठीक है। ये है पुदीना, ये धुलने के बाद थोड़ा सा इस तरह से ये सॉफ्ट हो गया, ठीक है। अगली चीज़ इसके अंदर जाएगी, सबको पता है, ये है सब्ज़ मिर्च। ये भी विटामिन सी का भरपूर ख़जाना। जब आप कहते हैं ना कि मिर्च लग गई है मुंह में एकदम से
मुंह जल गया, लेकिन जब वो मुंह जलता है तो आप देखिए आपकी बॉडी के सर से लेके पांव तक सारे मसाम एकदम से हरकत में आते हैं, एकदम से आपकी ब्लड की जो सर्कुलेशन है वो तेज होती है। तो ये सारी चीजें आपकी ब्लड को प्योरीफाई करेंगी। ठीक है, अगली चीज जो इसके अंदर एक डालने लगी हूं मैं, वो है ग्रीन सेब। आप मेरे कहने से डाल के देखिएगा। ठीक है, ये मैंने एक्सपेरिमेंट किया है, आप भी इसको जरूर कीजिएगा। आप यकीन माने कि आप कहेंगे आपा एक तो फ्लेवर चेंज कर दिया आपने। ठीक है, टमाटर नहीं डालना हमने, टमाटर की जगह आप ग्रीन सेब डालिएगा अगर है तो आपके पास। आप जब खाएंगे तो यकीन माने आप मुझे दुआएं देंगे कि आपा ने हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा चेंज कर दिया कि ये नहीं ये। ठीक है, थोड़ी थोड़ी चीज़ें, इन्हीं चीज़ों में थोड़ी थोड़ी रद्दोबदल कर लिया करें। अगली चीज़ देखिए, अदरक या लहसुन में से अमूमन बहुत सारे लोग हैं, 90% लोग ऐसे हैं कि जो अदरक नहीं डालते चटनी में, लेकिन आप लोगों को अदरक डालना चाहिए। कच्चा अदरक जो है वो सेहत का खजाना है। कच्चा अदरक, पक्का अदरक, अदरक को ज़रूर, क्योंकि अदरक जो है हमारी बॉडी से इन्फ्लेमेशन को ख़त्म करता है। जो इन्फ्लेमेशन है वो बड़ी बड़ी आखिरी स्टेज जो होती है कैंसर का सबब बनती है। ठीक है, तो ये है कि हम अगर ये छोटी छोटी एहतियात करें जिंदगी में तो आप देखें कि इंशाल्लाह आपकी बॉडी से इन्फ्लेमेशन, आपकी बॉडी से बीमारियां, आपकी बॉडी से जितनी भी टॉक्सिन्स हैं जो सब खारिज हो जाएंगे। इससे पहले वाली वीडियो में जो मैंने आपको एक स्मूदी बनाना सिखाई थी, तो उस स्मूदी से भी ये है कि आप लोगों की बॉडी जो है वो क्लीन हो जाएगी। आप जरूर देखिएगा उस वीडियो को। और साथ में आज ये जो चटनी है, एक चटनी बनाने लगी हूँ, इसका इस्तेमाल देखिए, मैं किसी चीज़ को बताती हूँ आपने 10 दिन करना है, किसी को आपने 15 दिन करना है, किसी को आपने 20 दिन करना है, लेकिन इसको आपने ज़िंदगी भर करना है। इसके साथ ना आप ये है कि वक्त के साथ आप चेंजिंग इसके अंदर कर सकते हैं। लेट्स से जिस तरह आंवले का मौसम चला गया तो आप ग्रीन जो चिली है इसको ज़्यादा कर लें। मूंगरे का मौसम आ गया, मूंगरे डाल लें। थोड़े से आप जो मूली होती है, मूली के जो कच्चे पत्ते होते हैं वो डाल लें। फिर आगे ना सर्दियों में जिसको हमारी ज़बान में तो बोलते हैं कचरी बोलते हैं, कुछ लोग पंजाबी में उसको चिबड़ या पता नहीं किस तरह की, अगर मिल गई कहीं तो मैं ला के दिखाऊंगी वो चीज़ें। ये चीज़ें जो है ना ये अपनी ज़िंदगी में लेके आए। ये नेचुरल चीज़ें हैं सारी की सारी। देखेंगे आप कि फिर कितना इनसे फ़ायदा होगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं, साथ साथ में बात भी करती रहूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आप लोगों के सामने ही देखें, मैंने लहसुन के 2 जवे लिए हैं। ठीक है, ये आप यकीन माने कि आपकी सेहत इससे अच्छी होगी, आपकी आई साइड इससे सेहत में ही आती है आई साइड भी। ठीक है, ये देखें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ी सी मैं आप लोगों को ना एक बना के सिर्फ दिखाऊंगी कि ये देखें बन गई है। ठीक हो गया। एक लहसुन का मैंने जवा लिया है और एक लहसुन के जवे के बराबर ही मैं अदरक का पीस लूंगी, छोटा सा, बस बिल्कुल माइनर सी ऐसी बनेगी कि आप लोग बेशक आपको पसंद तो डेफिनेटली आएगी, हर बंदा ही इसको पसंद करता है। लेट्स से अगर आपको पसंद ना भी आए तो आप इसको मेडिसिन समझ के लेकिन मुझे अफसोस होगा मेडिसिन, इसको क्यों, मेडिसिन तो है ही है लेकिन आप इसको इस तरह तरद्दुद में डाल के क्यों खाएंगे, ये तो होती इतनी मज़े की है। तो इसके लिए देखें ना, एक बाइट के लिए मैंने ये इतना सा आंवला लिया है। ठीक हो गया, आंवले का 1 पीस या 2 पीस आप ले सकते हैं इस तरीके से। यूँ हमने ये देखें ये आंवला ले लिया। ठीक हो गया, साथ में हमने थोड़ा सा इसके अंदर लिया है सब्ज़ धनिया, 2 से 3, ये धुला हुआ मैंने बताया था ना रखा हुआ है, ये 2 से 3 मैंने पुदीने की डंडियाँ और थोड़ी सी कच्चे वाली जो इसकी असल चीज़ तो ये होती है खाने वाली। ठीक है ना, हम सिर्फ पत्तों को खाते हैं, पत्ते नहीं, सिर्फ ये भी खाना चाहिए। ठीक है, थोड़ी सी इसके अंदर हम डालेंगे सब्ज़ मिर्च। अच्छा, डेली आप लोगों ने यूज़ करनी, मैं बार बार कह रही हूँ, डेली अपने डाइनिंग टेबल का टाइम कोई भी हो, सुबह का हो शाम का हो। ठीक हो गया, ये देखिए अब इतना सा मैंने लिया है इसके अंदर सेब। आज आप लोग ये चटनी बनाएं तो आप देखिएगा। अच्छा, सेब अगर ग्रीन नहीं मिल रहा कोई बात नहीं, आप दूसरे वाला सेब डाल लेना, आप अमरूद डाल लेना, थोड़ा सा फ्लेवर हो जाएगा इसके अंदर। ये थोड़ा सा नमक, अगर किसी को बीपी है तो बेशक आप नमक ना डालें। ठीक है, बिस्मिल्लाह। ये चटनी बन गई है। ये देखनी, ये फ्रेश बनाएं। अगर फ्रेश बनाएंगे तो आपकी सेहत के लिए बहुत बहुत अच्छी है। अदरवाइज आप इसको ना 2-3 दिन की बना के भी रख सकते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा बिजी हैं या आपने अपने किसी मेड से बनवानी है, किसी से भी बनवानी है, तो आप इसको थोड़ा सा बनवा के भी रख सकते हैं। खाने का तरीका भी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, ये चटनी बन गई है, ये चटनी बन के बिल्कुल तैयार हो गई है। ये धनिया जो है ये मैं इसके अंदर निकाल देती हूँ। ठीक है, ये देखें ये है, ये चटनी बन गई है, लेकिन मैं इसको हाथ से ही निकालूंगी। अच्छा, चाहे तो आप इसको बहुत बारीक भी कर सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। मैं ज़रा सा मोटा मोटा सा रखती हूँ क्योंकि मुझे पसंद है, जिस तरह सैलड की तरह मुंह में आती है जब।
ठीक है। ये देखें, बस ये इतनी सी मैंने आप लोगों को बना के दिखाई है। इसकी खुशबू जो है ऐसे कि मुंह में पानी आ रहा है, इतनी अच्छी इसकी खुशबू है। जो भी है इधर सबके मुंह में पानी आ रहा है। इतनी मज़े की चटनी बनी है, आप यकीन माने। आप इसको सिर्फ अगर इतनी सी चटनी आप डेली खाना शुरू कर दें। देखिए ना, मैंने सारी चीज़ें इतनी इतनी सी ली हैं, बिल्कुल थोड़ी थोड़ी सी। आप एक आंवला, थोड़ा सा सेब, 2-3 मिर्चें, थोड़ी सी धनिया, तो आपका एक बाउल भर के चटनी का बन जाएगा, ठीक है। तो उसको आप सारा घर खाएं। अगर आप ये कहते हैं कि नहीं सेब ज़ाया हो रहा है या हमारा पुदीना ज़ाया, तो आप 2 से 3 दिन की इकट्ठी बना के रख लें। लेकिन डेली अगर 2 टाइम खाते हैं तो बहुत बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज ये है कि आप इसको एक टाइम ज़रूर लें, चाहे शाम में ले लें, सुबह ले लें, दोपहर में ले लें, जिस टाइम मर्जी लें। अगर लंच बॉक्स लेके जा रहे हैं तो लंच बॉक्स में एक पार्ट इसका ज़रूर रखें। आज से अगर आप लोगों ने इस पर अमल करना शुरू कर दिया, इंशाअल्लाह आपके जितने भी मर्ज़, मेरे मुंह में पानी आ रहा है क्योंकि हम इस चटनी को इस्तेमाल करते हैं और हमें बहुत पसंद है ये, ठीक है। इसके फ्लेवर में चेंज करती रहती हूँ। अदरक की जगह कभी कच्ची हल्दी डाल देती हूँ, कभी आंवले की जगह सेब डाल लिया, अगर नहीं कोई चीज़ अवेलेबल है तो ठीक है, कभी मूंगरे डाल लिए इसमें, कभी मैंने थोड़े से मूली के पत्ते डाल लिए। ये आप लोग भी ना इनोवेशन सर चीज़ें खाने के लिए होती है, ठीक है। ये थोड़ी थोड़ी चेंज करके इस चटनी को बनाए। कभी मैंने आंवले की जगह आंवला नहीं तो टमाटर डाल लिया, टमाटर के साथ भी बहुत अच्छी बनती है, ठीक है। तो ये है कि ये चटनी, ये जो आज मैंने बताया था कि ये थाली सेहत की बहाली, और ये एक बाइट सिर्फ मैंने आपको बना के दिखाया है, ये आपकी ज़िंदगी बदल देगा, ठीक है। मुझे दुआओं में याद रखना है। नईमा आपा ऑफिशियल आप लोगों का अपना यूट्यूब चैनल है, ठीक है। आपने इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आप लोगों तक पहुँचे। अच्छा, एक मैंने पिछली वीडियो में भी बात की थी, मैं अभी भी आप लोगों से एक सजेशन मांग रही थी कि हम ये चाह रहे हैं कि आप लोगों को जितने भी सवालों की जवाब, देखिए अभी तक तो ये होता है कि मैंने सारे सवाल जो है सम अप करके और मैं उन पे वीडियो बना देती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं आप लोगों को सवालों के जवाब दूँ, ठीक है। तो वो मुझे एक सजेशन चाहिए कि मैं उसके ऊपर एक वीडियो बना दूँ आप लोगों के सवालों के ऊपर, या मैं लाइव आऊँ। ये आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है, ठीक है। मुझे दीजिए इजाजत, इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी अच्छी सी वीडियो के साथ फिर हाजिर होती हूँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।